अब आप सोचिए कि आप अगर दिसंबर तक सारी चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको क्या किसी भी बात की कोई टेंशन होगी। 4 महीने का एक टाइम स्टैम्प बनाइए, उसमें आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। देखिए, आप आज के समय में अगर आप इतना कंसिस्टेंट अगले 5-6 महीने तक कर जाते हैं, आपको कभी भी 8-9 घंटे की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद। क्लास 10th के बोर्ड्स 2025 में हमें 98% लेकर आना है भैया। कैसे आएगा, आज उन्हीं सारी चीज़ों पर हम बहुत विस्तार में चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ईमानदारी से वही प्रोसेस बताने की कोशिश करूंगा, वही स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूंगा जो फॉलो किया जा सकता है। जो पीछे कई सालों से टॉपर्स इस तरीके के काम करते हुए आ रहे हैं, वही काम आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपसे पूछा था कि क्लास 10th में अगर आप 95% लेकर आने वाले हैं, कौन सी वीडियो थी वो, बेस्ट क्वेश्चन बैंक वाली, कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप क्लास 10th में 95% के ऊपर लेकर आना चाहते हैं, क्यों लेकर आना चाहते हैं, कारण क्या है, बेस्ट जवाब जो बेस्ट लाइक के साथ होगा उसको मैं एक क्वेश्चन बैंक की बुक गिव अवे करूंगा। और उसकी अनाउंसमेंट मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। @रैंकर्स बोर्ड्स पर जो भी विनर है और उसने क्या कमेंट किया था उसको मैंने इस टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। तो विनर वहां जाकर अपने कमेंट को देख ले और बाकी भी बच्चे देख ले कि किस बच्चे ने क्या कमेंट किया था, जिसके कारण उसे चुना गया है कि आपको एक बुक गिव अवे किया जाएगा। आपके भी पास मौका है। 98% अगर आप स्कोर करना चाहते हैं क्लास 10th में, तो एक वैलिड रीजन मुझे बताइए, और वो रीजन इतना शानदार होना चाहिए कि बच्चे जो आपका कमेंट पढ़ रहे हो वो लाइक करें। तो ये वीडियो पर भी अगर 1 महीने में उस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक आते हैं और वो वीडियो और वो कमेंट बढ़िया निकलता है, तो आपको भी एक क्वेश्चन बैंक का मैं गिव अवे करूंगा। तो तैयार रहिए, कमेंट करिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और चर्चा करते हैं किस तरीके से आप 98% लेकर आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 6 महीने का एक टाइम होना चाहिए जिसमें आप काम कर सके, ताकि आप 98% एम कर सके। जो भी बच्चा आज वो 65% स्कोर किया हो, 9th में 70% किया हो, 80% किया हो, अगर वो 6 महीने में जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे काम कर जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता है 98% लाने से लिए। 98% लाना है तो आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 एम करना पड़ेगा, साइंस में आपको 100 आउट ऑफ 100 एम करना पड़ेगा, सोशल साइंस में आपको 100 आउट ऑफ 100 एम करेगा, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, एआई, आईटी जो भी आपके और एडिशनल सब्जेक्ट है, और ये जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी, इसमें आपको 95% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें कहने में तो बड़ी आसान होती है, हम एम भी कर लेते हैं, लेकिन फुलफिल करना उसका तरीका क्या है ये समझते हैं। देखिए, मैं मान के चलता हूं कि आप एम करिए कि आपके पास 6 मंथ है और इस 6 मंथ को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 4 मंथ और 2 मंथ में। 4 मंथ ये आपका सिलेबस कंप्लीशन के लिए होगा। 4 मंथ का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 120 डेज। इसी 120 डेज में आपको ये 3 सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे तरीके से करने ही करने हैं, साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर, एआई, आईटी को भी कंप्लीट करना है। यानी ये 6 के 6 सब्जेक्ट अगले 4 महीने में आपके कंप्लीट होने चाहिए। जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 15 जून से कर रहे हैं, 1 जुलाई से कर रहे हैं, 10 जुलाई से कर रहे हैं, 15 जुलाई से कर रहे हैं, 4 महीने का एक टाइम स्टैम्प बनाइए, उसमें आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। देखिए, आप आज के समय में किसी भी पर डिपेंडेंट नहीं है। आपके पास यूट्यूब पर लाखों लेक्चर पड़े हुए हैं, बढ़िया से बढ़िया लेक्चर पड़े हुए हैं, जहां से आप अपना सारा काम कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब की, वहां से भी आप वीडियो देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब समझते हैं एक एक चीज को कि अगर आप मैथ में स्कोर करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका क्या होगा। देखिए, आपको पता होगा कि इस साल का सिलेबस 14 चैप्टर है। अब आप समझिए कि क्लास 10th में सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत कम टॉपिक पूछे गए हैं, तो उसमें आप एक लिमिटेड काम, कुछ डिफाइंड चीजें कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मैथ में ये 14 चैप्टर है, आपके पास अप्रोक्सीमेटली मैंने बात किया है कि 4 मंथ है, तो 1 मंथ में आपको 3.5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं पर मंथ। ये आपको भी ऐसे ही एम रखना है और ऐसे ही काम करना है। 3.5 चैप्टर पर मंथ अगर आप करने जा रहे हैं तो एक चैप्टर के लिए अप्रोक्सीमेटली आपके पास 8 to 9 डेज है। 8 to 9 डेज है, और इस 8 to 9 डेज में आपको करना क्या क्या है। अगर आप स्कूल से कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, स्कूल से नहीं कर पा रहे हो तो आपने अगर कोचिंग ऑफलाइन ले रखी है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे हो तो एक यूट्यूब है ना आपके पास, उसमें भी सारी चीजें हैं। अब YouTube से आप कंप्लीट लेक्चर या कोचिंग से या स्कूल से एक बार पढ़ाई कर लोगे, पढ़ाई कर लिया। अब इसके बाद सबसे पहला काम आप NCERT के प्रॉब्लम्स लगाओगे।
एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज प्लस एक्सरसाइज। अब इसके बाद एग्जाम्पलर, अब 3-4 में ऑप्शन देता हूं बच्चों को, या तो आप आरएस लगाइए, या तो आप आरडी लगाइए, या तो आप एग्जाम्पलर लगाइए। ये 3 चीजें मैं ऑप्शन देता हूं कि इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज लगाइए और खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन पर चैप्टर मिनिमम आप प्रैक्टिस करिए। अब इतना काम होने के बाद आपको पीवाईक्यूज करना है। ये पीवाईक्यूज आपके रिसेंट के अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर के पीवाईक्यूज, मैं बात कर रहा हूं 100 आउट ऑफ 100 अगर आप एम करना चाहते हैं ये करिए। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स मैथ के लिए आपका फॉर्मूला सीट होगा, ये फॉर्मूला सीट आप अच्छे तरीके से बनाएंगे। इतना काम अगर आप पूरी तरीके से करते हैं तो आपकी चीजें हो जाएंगी। अब मैं आपकी थोड़ी सी मदद भी कर रहा हूं। अगर आप इन सारी चीजों की जगह एक चीज करना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत शानदार सी चीज है जो कि मैं आपको दिखाता हूं। ये क्लास 10th मैथ की वन फॉर ऑल ओसवाल बुक्स की एक मैथमेटिक्स की किताब है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। इसमें खास बात क्या है कि इसमें आपके पास प्रीवियस ईयर के रिसेंट के पेपर भी हैं, हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स, हर चैप्टर के क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चंस भी भरपूर है, और आपके पास एनसीईआरटी सॉल्व्ड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व्ड है। तो आपके लिए ये एक बुक बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रही है और इसमें कई सारे प्रैक्टिस पेपर भी दिए गए हैं जो आपको इस प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो जो भी बच्चे इसको परचेज करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से परचेज कर सकते हैं। अब ये सारा काम अगर आप इस बुक से करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है जिसको आप कंप्लीट करके इस मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। मैथ में समझ में आया कि 3.5 चैप्टर पर मंथ आपको कंप्लीट करना है और आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। अब मैं बात करता हूं सिमिलरली साइंस की। साइंस में 13 चैप्टर हैं तो मान के चलिए कि 3 इसमें भी 3.5 चैप्टर ही मैं मान के चलता हूं, 3.5 चैप्टर पर मंथ। तो 3.5 चैप्टर अगर आप पर मंथ करते हैं तो क्या क्या करना है। सबसे पहले वही चीज कि आप स्कूल से पढ़िए या फिर कोचिंग से पढ़िए या फिर आप एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए। अब ये आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने से केवल काम नहीं चलेगा, आपको साइंस में एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी पड़ेगी, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी पड़ेगी। अब इसके बाद आपके पास आती है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद आपका आता है प्लस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। एक एक चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं। अब इन सब चीजों के लिए भी आप ऑल इन वन यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने मैथ में बताया उसी प्रकार से साइंस की भी आती है। दोनों ही बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ये दोनों ही बुक्स आपको हेल्प करेगी, आपको सारी चीजें एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग यू विल गेट देयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर वगैरह सब कुछ। तो उसको आप ले सकते हैं और वहां से आप काम कर सकते हैं। आप इतनी चीजें जब प्रिपेयर करते हो तो आपका 100 आउट ऑफ 100 एम होता है। साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना है, आंसर राइटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ और एडिशनल चीजें जैसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से साइंस में लगाने आने चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, लैब वाले क्वेश्चन, ये भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। अब आपके पास अगर कोई बुक होगी तो वेल प्रिपेयर आप करोगे, क्वेश्चन आंसर की राइटिंग करोगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा वहां पर, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके की चीजें पूछी जाती है। तब जाके आपका 100 आउट ऑफ 100 इसमें एम हो पाएगा और तब वो आउटपुट आ पाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, सिविक्स की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, तो इसमें टोटल मिलाकर आपके पास 18.5 चैप्टर है। तो मान के चलिए कि आपको 5 चैप्टर पर मंथ करना पड़ेगा। और 5 चैप्टर पर मंथ करने का मतलब कि हर एक वीक में आपको 1 से 1.5 चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। ये अभी से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिछले सालों में जो भी बच्चे 98% के ऊपर स्कोर करते हैं वो सारे के सारे बच्चे
100 आउट ऑफ 100 भी मैथ में या साइंस में या सोशल साइंस में लेकर आते हैं, तभी जाके उनका बेहतर स्कोर बन पाता है। तो सोशल साइंस में भी आपके पास वही तरीका है कि आपको वीडियो लेक्चर देखना है, कहीं से वीडियो लेक्चर देख लिया, या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कोचिंग में पढ़ रहे हो, वहां से काम चल रहा है तो बहुत बढ़िया। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एनसीईआरटी की रीडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं विद पॉइंट वाइज, और इसमें आपको जरूर एक क्वेश्चन बैंक ले लेनी चाहिए, क्वेश्चन बैंक ले लेनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने ओसवाल बुक्स की आपको रिकमेंड कर रखी है, आपको जो पसंद आती है आप वो ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक इसमें इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो सोशल में आपके लिए मस्ट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आप कंप्लीट आउटपुट निकाल कर 100 आउट ऑफ 100 एम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूं। अब आगे कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे इंग्लिश। एडिशनल तो ये नहीं है, हिंदी ये तो लिटरेचर के आपके सब्जेक्ट है, और आपके पास कंप्यूटर, आईटी और जो भी है आपका एआई होता है सर, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, आईटी, एआई, देखिए इसको लेकर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको लेकर जरूरी नहीं कि आप साल भर प्रॉपर पढ़ें, आप स्कूल में पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो। जब आपके स्कूल में इससे रिलेटेड कोई टेस्ट होता है, इससे रिलेटेड कोई टेस्ट होता है, तो आप उस टेस्ट की प्रॉपर प्रिपरेशन करें। जैसे मान लीजिए एक 1-1.5 महीने में आपको 2 से 3 चैप्टर का कोई टेस्ट कराया गया, तो वो 1-2 चैप्टर का जो टेस्ट होगा उसको आपको इतने ढंग से प्रिपेयर करना है कि वो चीज वहीं पर आपकी कंप्लीट हो जाए, लास्ट के लिए बर्डन न रह जाए, ताकि जो 4 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उसी में ये सारी चीजें भी कंप्लीट हो जाए। अब तो ये गेम 4 महीने का हो गया, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आखिरी के 2 महीने भैया किस लिए बचा रहे हो? 4 मंथ हमने प्लान किया है सिलेबस कंप्लीशन के लिए, और प्लस 2 मंथ हमने प्लान किया है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन सबसे मस्ट है, रिवीजन और सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को 4+2 के फॉर्म में कंप्लीट करते हैं तो आप देख पा रहे हो कि आपका ढंग से समय पर सिलेबस भी कंप्लीट होता है, रिवीजन भी होता है, आप सैंपल पेपर भी लगाते हो, और जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज भी लगाए हैं, यानी एक समय के साथ आप सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप सोचिए कि आप अगर दिसंबर तक सारी चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको क्या किसी भी बात की कोई टेंशन होगी? क्या किसी भी बात की कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी। आपका सारा का सारा काम समय पर होता चला जाएगा, और आखिरी का जो महीना बचेगा, जनवरी फरवरी, जिसमें आपके पेपर होंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे, सिर्फ हल्का हल्का रिवीजन करके आप जाकर एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 परफॉर्म करेंगे। तो ये पूरा का पूरा तरीका है जिस तरीके से आपको काम करना है। अब इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए एक रिलेवेंट टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं, या रिलेवेंट में बात करूं कि आपको कितने घंटे डेली देना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 1.5 घंटा आपको खुद से, अगर आप पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो 1.5 घंटा आपको मैथ, 1.5 घंटा आपको साइंस, और 1.5 घंटा आपको एसएसटी को डेली देना पड़ेगा, प्लस 30 मिनट अदर एक्टिविटीज, अदर वर्क। अदर वर्क में आपकी मैं बात कर रहा हूं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके की चीजें अगर आ रही हैं तो उसको तरीके से करेंगे। यानी आप देख पा रहे हो कि मैंने आपको कहा कि डेली 1.5, 3, 4.5, 5 आवर की भी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, डेली सेल्फ स्टडी, डेली अपकमिंग 6 मंथ। अब आप कहोगे भैया कुछ लोग तो कहते हैं 8-9 घंटा पढ़ना है। अगर आप कंसिस्टेंट 5 घंटा भी डेली पढ़ते हैं, 5 घंटा, चाहे वो किसी संडे की बात करूं, चाहे मंडे की बात करूं, स्कूल की बात करूं, कोचिंग की बात करूं, छुट्टी की बात करूं, कुछ भी हो, अगर आप इतना कंसिस्टेंट अगले 5-6 महीने तक कर जाते हैं, आपको कभी भी 8-9 घंटे की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारा काम बहुत ढंग से, अच्छे तरीके से, समय के साथ होगा, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, और सब कुछ काम तरीके से होगा जिससे आप अच्छा भी परफॉर्म करेंगे। तो ये पूरा का पूरा
तरीका मैंने आपको बताया कि आप 100 आउट ऑफ 100 किस तरीके से एम करेंगे और कैसे आपका 98% आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जाइए अब इसको फॉलो करिए और अपना बेस्ट दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।